हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का एचपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी सीरीज़ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी सीरीज़ का सेशन नंबर 2। तो प्रत्येक वीडियो में हम जो है 20+ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करें, जिसमें इंक्लूड है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इत्यादि। यानी 20+ टॉपिक एक ही वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जो तैयारी है अच्छी चली होगी। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के साथ साथ जो है मेंटल फिटनेस टेस्ट भी कर लीजिएगा। साथ साथ में मेंटल फिटनेस टेस्ट बोले तो आप सभी का पढ़ के आपका मेंटल फिटनेस टेस्ट अच्छा होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं पुरंदर, शक्र, मधवा, गणाधिप। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो यहाँ पर पुरंदर, शक्र, मधवा ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द है, परंतु गणाधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन दे रखे हैं विष्णु, ब्रह्मा, महेश या फिर गणेश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आप सभी ने चूज कर लिया। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं अनुचर, परिकर, भृत्य या फिर सेवक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर दास का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा भाई, परिकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुचर, भृत्य और सेवक ये तीनों जो है दास के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दे रखे विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानाभास या फिर समानार्थी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होगा भाई समानार्थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं मुर्गी का चूजे के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या फिर घर में बेकार बैठना। आप सभी ने चूज कर लिया। तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ होता है भाई घर में बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना या फिर किसी वस्तु की बहुत आयत। तो जल्दी से चूज कर लीजिए जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांझ क्या जाने प्रवश की पीड़ा, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या फिर जिस पर बीतती है वही जानता है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए बांझ क्या जाने प्रवश की पीड़ा। आप सभी ने चूज कर लिया। तो बांझ क्या जाने प्रवश की पीड़ा इसका अर्थ होता है जिस पर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना या फिर कम सुनाई देना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो कान का कच्चा होना इस मुहावरे का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विराट का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं बृहद, बृहत, छोटापन या फिर क्षुद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए विराट का विलोम शब्द क्या होता है। तो विराट का विलोम शब्द होता है भाई क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या फिर अस्पृश्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अस्पृश्य। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अनज्ञ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं लाघव, लघुत्व, लघुता या फिर लघुतम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए गौरव का विलोम शब्द क्या होता है। तो गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं सर्वांग, अंतरंग,
चतुरंग या फिर अभ्यंग्य? तो जल्दी से चूज कर लीजिए। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहिरंग का विलोम शब्द होता है भाई अंतरंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं सुप्त, ग्राह्य, मुक्त या फिर लुप्त। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त का विलोम शब्द होता है भाई मुक्त, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द या फिर समुच्चय बोधक शब्द। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द। अगला क्वेश्चन है वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का कौन सा काल होगा? ऑप्शन दे रखे हैं भविष्य, हेतु हेतु मदभूत, वर्तमान या फिर आसनभूत। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आसनाभूत। अगला क्वेश्चन है अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है भाई? ऑप्शन दे रखे हैं संधि, उपसर्ग, अन्वय या फिर अव्यय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आप सभी ने चूज कर लिया तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन दे रखे हैं वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यत कालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या फिर आज्ञार्थक रूप में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आज्ञार्थक रूप में। अगला क्वेश्चन है परमानंद में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखे हैं द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए परमानंद में कौन सा समास है? आप सभी ने चूज कर लिया तो परमानंद में होगा भाई कर्मधारय समास, परम है जो आनंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो आपको बताना इन चारों में से समास कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखें अव्ययीभाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? आप सभी ने चूज कर लिया तो यहाँ पर कर्म कारक समास नहीं होगा, कर्म कारक नहीं होगा भाई, कर्मधारय जरूर समास होगा परंतु कर्म कारक समास नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? आप सभी ने चूज कर लिया तो दोनों पद प्रधान होते हैं भाई द्वंद्व समास में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस समास में प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? ऑप्शन दे रखे हैं द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? आप सभी ने चूज कर लिया तो प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है भाई द्विगु समास में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं अत्य जमा अधिक, अति जमा अधिक, अति जमा अधिक या फिर अत्यधि जमा क। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अति जमा अधिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? ऑप्शन दे रखे निरंतर, दिग्गज, जगदीश या फिर महिष। तो जल्दी से चूज कर लीजिए निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो यहाँ पर विसर्ग संधि है भाई निरंतर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है इति जमा आदि बोले तो इत्यादि, तो आपको बताना है इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन दे रखे यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इत्यादि में कौन सी संधि है? आप सभी ने चूज कर लिया तो इत्यादि में भाई यण संधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन दे रखे हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। तो जल्दी से चूज कर लीजिए मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर शब्द में भाई विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं सरसों, मकई, सारस या फिर मूंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है?
तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द भाई सारस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं रत्न, मोती, नकल या फिर बचपन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नकल। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? यानी आपको बताना है अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा प्रीफिक्स है। ऑप्शन दे रखे हैं अधि, अति, अध या फिर प्रति। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष व अधिष्ठाता में है भाई अधि उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, यानी अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इसमें जो है आपको उपसर्ग बताना है कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दे रखे हैं अप, अध, अन या फिर अभी। तो अभ्यास, अभिमुख और अभियान में होगा भाई अभी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं स्कंद, कपोत, ईर्ष्या या फिर हल्दी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है भाई हल्दी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ चारों में बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन देखिए सांप, चिन्ह, वीणा या फिर विस्मय। तो यहाँ पर तत्सम शब्द भाई विस्मय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।